अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम बात करेंगे बायोलॉजी की सेकेंड ईयर क्लास, जिसमें हमारे पास चैप्टर 27 है और इसका हम आज टॉपिक डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज क्या होते हैं। इससे पहले हम इन्वायरमेंट की बात कर चुके हैं कि इन्वायरमेंट बेसिकली तौर पर दो यहाँ पर चीज़ें होती हैं, कुछ लिविंग स्ट्रक्चर्स होती हैं और कुछ जो से होती हैं वो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स होती हैं। जब लिविंग और नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स आपस में मिलती हैं, उनकी बुनियाद पर जो चीज़ प्रिपेयर्ड होती है वो इन्वायरमेंट है। अब इन्वायरमेंट इसके अंदर जो बेसिकली तौर पर चीज़ें मौजूद होती हैं वो इसके अंदर कुछ रिसोर्सेज होते हैं, जिन रिसोर्सेज को इंसान इस्तेमाल करते हैं किस मकसद के लिए, ताकि वो अपनी लाइफ को सरवाइव कर सके। तो इन ह्यूमन बीइंग्स जो से हैं वो अपनी ज़िंदगी का इन्हसार जो सा होता है इन्हीं रिसोर्सेज पे कर रहे होते हैं। इन रिसोर्सेज की अगर हम बात कर लें तो ये रिसोर्सेज दो किस्म के होते हैं। एक रिसोर्सेज वो होते हैं जो रीन्यूएबल होते हैं, एक रिसोर्सेज वो होते हैं जो नॉन रीन्यूएबल होते हैं। री कहते हैं अगेन को, न्यू कहते हैं जिस चीज़ को बनाया जा सके, यानी कि एक नई चीज़। एबल का मतलब होता है कि वो चीज़ इस काबिल है कि उसको दोबारा से क्या किया जाता है, साइकिल उसका चलाया जाता है, यानी कि वो रिसाइकल की जा रही होती है। अगेन एंड अगेन वो रीन्यूएबल कहलाती है। नॉन रीन्यूएबल बेसिकली तौर पर ऐसे कुछ हमारे पास रिसोर्सेज होती हैं जिन्हें हम दोबारा रीन्यूएबल नहीं कर सकते, वो नॉन रीन्यूएबल कहलाते हैं। रीन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं ये कभी भी डिप्लेट नहीं होते। एग्जाम्पल ले लें, एयर है, वाटर है, सोयल है। नॉन रीन्यूएबल की बात कर लें तो हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स हैं। फॉसिल फ्यूल में जिसमें पेट्रोल, डीजल, गैस, कोल, ये वो असल में रिसोर्सेज हैं जिनका एक बार इस्तेमाल कर लें तो ये ख़त्म हो जाते हैं, इन्हें दोबारा इनकी पहली वाली फॉर्म में नहीं लाया जा सकता। लेकिन ये वाले जो होते हैं ये दोबारा अगेन एंड अगेन ऑब्टेन किए जा सकते होते हैं। अब इन्हीं इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज को, यानी कि जो रीन्यूएबल होते हैं या नॉन रीन्यूएबल हैं, जो रीन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, इन रीन्यूएबल रिसोर्सेज को दोबारा फिर इन्वायरमेंट का हिस्सा बनाने के लिए यहाँ पर जिस साइकिल को पे किया जाता है उस साइकिल को न्यूट्रिएंट साइकिल कहते हैं। ये न्यूट्रिएंट साइकिल बेसिकली है क्या? असल में जो लाइफ है, लाइफ इसका नाम रिएक्शंस होते हैं, यानी कि जो ज़िंदगी है ये रिएक्शंस पे काम कर रही होती है। तो ये जो रिएक्शन है इनके अंदर जो हिस्सा लेते हैं वो बेसिकली तौर पर एलिमेंट्स होते हैं। यही एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तब जो चीज़ प्रिपेयर्ड होती है वो मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इन्हें ऑब्टेन कहाँ से किया जाता है? इन्वायरमेंट से इनको ऑब्टेन करते हैं। तो यही एलिमेंट्स आपस में मिलेंगे तब ये मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, जिन मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। अब ये न्यूट्रिएंट साइकिल किस तरह से होता है? सपोज दैट हमारे पास यहाँ पर क्या होती है? फूड होती है। आप फूड की बात कर लें, चलें वो फूड हमारे पास क्या है? वो फूड हमारे पास ग्लूकोज है। इस ग्लूकोज को कंज्यूम कर लेता है कौन? कोई भी कंज्यूमर। कंज्यूमर जब इस ग्लूकोज को कंज्यूम करता है, अब ग्लूकोज के अंदर एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होती हैं। यही ग्लूकोज जो उनसे के अंदर ये एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, ये कंज्यूमर जो इस चीज़ को कंज्यूम करता है वो उसके बॉडी का पार्ट बन जाती है, बॉडी का हिस्सा बन जाती है। ठीक है, ये उसके जिस्म का हिस्सा बन गया ये वाले एलिमेंट्स। अब ये एलिमेंट बार बार रिसाइकल करवाए जाने होते हैं। अब जो कंज्यूमर होता है इसकी जो बॉडी होती है, इस बॉडी को फिर आगे कोई कंज्यूम कर रहा होता है। वो कौन होते हैं? वो डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनमें हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास फंजाई मौजूद होती है। ये क्या करते हैं? इनकी बॉडी को डिकम्पोज करते हैं और वहाँ से क्या करते हैं? अपनी खुराक हासिल कर लेते हैं। जब डिकेइंग ऑर्गेनिज्म इनके बॉडी को डिकम्पोज करके वहाँ से फूड लेते हैं, अब वो बाकी जितने भी एलिमेंट्स बचते हैं वो सारे इन्वायरमेंट में चले जाते हैं। अब जब इन्वायरमेंट के अंदर जाते हैं, यही जो एलिमेंट्स होते हैं ये आगे किसी के फूड का हिस्सा बन जाते हैं। वो कौन है? वो प्लांट्स हैं। तो इस चीज़ को हम कहते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल। यानी कि यहाँ पर जो फूड है ये फूड पहले किसी का हिस्सा है, फिर यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है ये फूड उसका हिस्सा बन जाएगी, यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है यही फूड उसका हिस्सा बन जाएगी। तो इस तरह से ये न्यूट्रिएंट साइकिल जो होते हैं ये इन्वायरमेंट के अंदर चलते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट स्टेबल रहता है। न्यूट्रिएंट साइकिल ये अपसेट किया जा रहा है किसकी बुनियाद पर?
डिफरेंट इसके आगे कंपोनेंट्स होते हैं। पहली चीज, नॉट इनफ फूड इज प्रोड्यूस, यानी कि यहाँ पर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो इतना खाना नहीं बना रहे कि जो जितने यहाँ पर कंज्यूमर्स होते हैं, खाना यहाँ पर कम प्रीपेयर्ड हो रहा है लेकिन कंज्यूमर यहाँ पर ज्यादा है, यानी कि जो ईटर्स होते हैं वो ज्यादा है लेकिन जो ईटिंग के लिए जो मटेरियल प्रीपेयर्ड किया जा रहा है उसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है। दूसरी बात ये, टू मच फूड इज कंज्यूम्ड, अब इतनी बनती नहीं है जितनी कि यहाँ पर इस्तेमाल हो रही होती है, इससे भी ये साइकिल अपसेट होता है। तीसरी चीज ये, जितने भी ये एलिमेंट्स होते हैं जो बेसिकली तौर पर कंज्यूमर कंज्यूम कर रहे होते हैं, अगर इन एलिमेंट्स को डिकम्पोज नहीं किया जाएगा ये दोबारा एनवायरनमेंट में नहीं जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट का जो न्यूट्रिएंट साइकिल होगा वो अपसेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये न्यूट्रिएंट साइकिल है जिसे अपसेट इस तरह से किया जाता है। हमारे पास आगे चंद एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, उन रिसोर्सेज में हमारे पास सबसे पहली जो स्ट्रक्चर है वो हवा है। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द हवा जो सी है उसकी कंपोजिशन क्या है, कहाँ कहाँ तक फैली हुई है। सेवरल किलोमीटर्स तक हमारे पास एयर मौजूद होती है। एयर की कंपोजिशन में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और आर्गन, बाकी इनर्ट कुछ गैसेस भी मौजूद होती हैं, अदर गैसेस भी मौजूद होती हैं। ठीक है, तो असल में हवा जो सी है ये हमारे ज़मीन के इर्द गिर्द एक ब्लैंकेट बनाया हुआ है इसने, तो एक गिलाफ की मानद ये बिखरी हुई होती है। इस हवा का न्यूट्रिएंट साइकिल में क्या रोल होता है? असल में न्यूट्रिएंट जो साइकिल होते हैं, इन न्यूट्रिएंट साइकिल के अंदर जो चीज़ चाहिए होती है वो बेसिकली ये एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। कुछ इनर्ट गैसेस को निकालकर बाकी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो इस न्यूट्रिएंट साइकिल का हिस्सा होते हैं, जिन्हें बार बार रिसाइकिल किया जा रहा होता है। तो वो चीज़ बेसिकली तौर पर इसी हवा के अंदर मौजूद होती है। चलें एक एग्जांपल ले लेते हैं कि न्यूट्रिएंट साइकिल के अंदर किस तरह से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो बेसिकली तौर पर ग्लूकोज बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ये यहाँ पर मौजूद होती है, इसको हवा से पिक किया जा रहा होता है। ठीक है, इसके बाद ह्यूमन है। ह्यूमन बेसिकली तौर पर ये जो हवा है इसके अंदर इंसानी इम्पैक्ट क्या होता है कि ह्यूमन इसको किस तरह से डिस्टर्ब करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो हवा के अंदर मौजूद वो पॉल्यूशन है। ह्यूमन बीइंग्स ने लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, यानी कि जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन को सपोर्ट करने के लिए इसने क्या लगाई, उस पॉपुलेशन को सपोर्ट करने के लिए इसने इंडस्ट्रीज लगाई। इन इंडस्ट्रीज से आगे जारी सी बात है, जब इनके अंदर जो इंजन लगे हुए हैं उन्हें रन करने के लिए फॉसल फ्यूल्स की रिक्वायरमेंट थी, तो जब ये जलते हैं तो इनसे क्या पैदा होते हैं, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक गैसेस पैदा होती हैं। वो सारी की सारी टॉक्सिक गैसेस आगे क्या पैदा कर देती हैं, पॉल्यूशन पैदा कर देती हैं। इन्हीं पॉल्यूशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, एसिड रेन होती है, ओजोन की डिप्लेशन हो रही होती है। ठीक है, इसके बाद अगला नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमारे पास वाटर है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पानी कहाँ कहाँ पर मौजूद होता है। अकरेंस ऑफ वाटर की बात कर लें तो चले फर्ज कर लें हमारे पास 100% ये वाटर होता है। अकरेंस के लिहाज से एक वाटर ओशियन या सी वाटर कहलाता है जो बेसिकली तौर पर 97% के करीब होता है। दूसरा इन लैंड वाटर कहलाता है जो बेसिकली तौर पर रिवर्स में मौजूद होते हैं या अदर स्ट्रक्चर में, ये 2% के करीब होता है। और इसके बाद हमारे पास जो सा है ये 1% के ग्लेशियर आगे आ जाते हैं। तो ग्लेशियर जो बेसिकली तौर पर हैं ये 2% के करीब होते हैं। तो हमारे पास ज़मीन के ऊपर अगर 100% पानी होता है तो इस पानी की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो इस तरह से है। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर क्या है, पानी को इस्तेमाल किया जाता है इरीगेशन के लिए। 90% पानी इरीगेशन काश्तकारी में इस्तेमाल होता है, इंडस्ट्रियल पर्पज़ और डोमेस्टिकेटेड में टोटल 10% पानी जो सा है वो यूज़ होता है। अदर यूजेस में बात कर लें तो फूड स्टफ की मेकिंग के लिए, केमिकल प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, इसके बाद पानी इस्तेमाल किया जा रहा होता है साल्ट को ऑब्टेन करने के लिए। तो ये डिफरेंट पर्पस के लिए हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। और ह्यूमन इम्पैक्ट क्या है, इंसानी ज़िंदगी जो सी है वो बेसिकली पानी को पॉल्यूट कर रही है, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि पानी के अंदर क्या पैदा हो रही है, वाटर पॉल्यूशन पैदा होती है। तो ये चंद एक रीन्यूएबल रिसोर्सेज थे जिन्हें हम मजीद आगे भी डिस्कस करेंगे। तो इन्वायरमेंट के अंदर ये रिसोर्सेज होते हैं जो दो तरह के होते हैं, रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल।